हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जॉब विद स्टडी में। मेरा नाम सुमित कुमार है। आप लोगों के बीच मैं फिर से आया हूँ आपका रिस्पॉन्स दे करके। सोचा मैं और नोटिफिकेशन जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में लाऊं, तो आज मैं नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। एक गेल कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है जो गेल गैस लिमिटेड है, जिसका हेड ऑफिस आपका नोएडा में है। इसका ऑफिस देखिए गेल गैस लिमिटेड है। इसका कैरियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन गेल गैस लिमिटेड द फिक्स टर्म एम्प्लॉयड स्कीम है। तो ये जो गेल गैस लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी आया है वो आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयड वैकेंसी आया है। सो आपका इसमें 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। फर्दर एक्सटेंड इसमें लिखा हुआ देखिए आप, अनदर 2 year ईयरली based on the performance of the individual and as per requirement of the company, and the detail of the post of the indicated against each discipline and category in the टेबल एंड टेबल 2। तो अब बता दें अब गेल गैस लिमिटेड के बारे में कुछ। गेल गैस लिमिटेड कंपनी एक सबसे सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पे बताया गया है गेल के बारे में। गेल गैस लिमिटेड इज ए सिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोस्ट एक्सेसिबल सिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेनली बिजनेस इज फोकस मैन ऑफ द वेरियस सिटी अक्रॉस द नेशन। कंपनी इज होली ऑनर सब्सिडरी ऑफ द महारत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड एंड द इनकॉर्पोरेट इन May 2008 for the smooth implementation of city gas distribution project. GAIL Gas Limited is a limited company under Company Act 1956. The company is involved in the expanding multifold with the objective of realizing a sustainable better tomorrow. GAIL has limited several projects in hand of execution at various cities across India city gas distribution. So आपका जो गेल गैस लिमिटेड जो वैकेंसी है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, नॉट ए परमानेंट जॉब है। यहाँ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है जो आपका 3 साल के लिए है। फर्दर आपका एक्सटेंड जो है ना 2 ईयर के लिए किया जाएगा, ईयरली बेस किया जाएगा परफॉर्मेंस को देख करके आपका इंडिविजुअली एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो आपका यहाँ पे टेबल टू दिया है, 1 एंड टेबल 2 दिया है। इसमें आपका नंबर ऑफ पोस्ट दिया है, कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जो टेबल 1 में जो आपका वैकेंसी जो है टोटल जो पोस्ट है 6 पोस्ट के लिए आया है, जिसमें आपका पहला पोस्ट है आपका सीनियर एजुकेशन टेक्निकल। इसमें जो आपका इसमें टोटल ईयर के 31 है, आप देख सकते हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए वैकेंसी। और ये जो आपका दिया पोस्ट आइडेंटिफाई एज सुटेबल टू हेल्ड बाय पीडब्ल्यूडी एंड फ्लोइंग कैटेगरी। ये आपका पीडब्ल्यू जो है इसमें शॉर्ट फॉर्म दिया है, इसका लॉन्ग फॉर्म नीचे दिया आप देख सकते हैं। मैं आपको फर्दर दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है आपका, ये पहला जो सीनियर एसोसिएट टेक्निकल था, नेक्स्ट आपका सीनियर एसोसिएट फायर एंड सेफ्टी है। इसका जो आपका जो सारे कैटेगरी में जो वैकेंसी वो दिया हुआ है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं नीचे थर्ड उसमें सीनियर एसोसिएट मार्केटिंग में इसका जो टोटल पोस्ट है 6 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 6 में आप सीनियर एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंट में इसमें आपका जनरल में आपका टोटल 5 है एंड ये ओबीसी में 1 है, टोटल इसका 6 है। बाकी पीडब्ल्यू के नेक्स्ट आपका जो दिखा सकता हूँ कि आपका जो वैकेंसी आया है पोस्ट नंबर है सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी। इसमें आपका 2 वैकेंसी है, जनरल में टोटल पोस्ट 2 है। तो अब दिखा सकते हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है आप लोग के लिए। ये बीटेक पे आया है, बीटेक एंड डिप्लोमा पे। ये आपका जो पोस्ट है मैं दिखा रहा हूँ, ये बीटेक पे। फर्दर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचे मैं दिखाऊंगा। तो ये आपका नीचे 6 नंबर में सीनियर एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्सेज से 5 नंबर पोस्ट आया जनरल में, और ये 1 पोस्ट है आपका ओबीसी में। टोटल 6 में टोटल। नेक्स्ट आपका 5th नंबर जो पोस्ट है सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, 2 नंबर वैकेंसी इसमें है। इस पीडब्ल्यू 6 जो है आपका नंबर ऑफ पोस्ट वो सीनियर एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो इसमें टोटल वैकेंसी 69 है। तो टोटल आपका जो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि टेबल एंड टेबल 2 है। टेबल 1 में जो आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 6 है। सारे में अलग अलग वैकेंसी सारे कैटेगरी में, जिनमें टोटल पोस्ट जो आपका है 104 है। 104 आपका वैकेंसी है। कैटेगरी बाई वैकेंसी आपको नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए फर्दर लिखा, फर्दर आउट ऑफ 104 पोस्ट है 5 नंबर आर टू बी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यू फॉर सीनियर एसोसिएट एज पर पीडब्ल्यू एक्ट 2016 एज मेंशन बिलो। तो इसमें जो दिया हुआ है टोटल जो 6 पोस्ट, उसमें जो रिजर्व कैटेगरी जो आपका पीडब्ल्यू कैंडिडेट को, उसके लिए कैटेगरी 1, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी एंड ई एंड टोटल पीडब्ल्यू, उसके लिए अलग कैटेगरी में बांट करके वैकेंसी दिया हुआ। वो टोटल आपका है 5 वैकेंसी है, जो यहाँ पर टोटल लिखा हुआ 5 नंबर वैकेंसी है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पीडब्ल्यू के लिए वैकेंसी अलग से इसमें बताया गया है। तो देखिए अब नेक्स्ट आप नीचे जाएगा तो टेबल 2 में है। टेबल 2 में आपका जो ये टेबल 2 है, उसी में आपका जूनियर एसोसिएट टेक्निकल है। ये जूनियर टेक्निकल आपका डिप्लोमा के लिए है। आपको नीचे क्वालिफिकेशन बताएंगे। तो ये आपका जूनियर एसोसिएट टेक्निकल का यूआर का 8 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, और ये ओबीसी के लिए 4 है, और एससी के लिए 2 है, और एसटी के लिए 1 है। टोटल वैकेंसी 16 है। ये आपका पीडब्ल्यू के लिए कैटेगरी दिया हुआ। तो टोटल इसका वैकेंसी जो है आपका 16 है। तो बता दें आपको कि ये इसमें भी सेम उसी तरह से आपका पीडब्ल्यूबीडी के लिए बताया गया कितना, मतलब इसका
रिजर्व है कैटेगरी। तो इसमें देखिए आपका बताया गया है नीचे कि इसमें नंबर 101 रिजर्व इन द पीडब्ल्यू है फॉर जूनियर एसएससी एज पर RPWD एक्ट 2016। सो यहाँ पे एंड रिजर्वेशन एज एप्लीकेबल मेड बाय एक्सरसाइज में। ठीक है, तो देखिए इसमें टू ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है, उसका शॉर्ट फॉर्म का एब्रीविएशन पूरा क्लियर बताया गया है। इसका भी मतलब क्या होता है आप देख सकते हैं नीचे। उसके बाद फर्दर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेम आगे ये आपका पीडब्ल्यू के बारे में एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसका नोटिफिकेशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं इसको आप फर्दर। और नेक्स्ट आपका द नंबर ऑफ द पोस्ट में भी इंक्रीज या डिक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। ये दिया हुआ इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हुआ है एज पर रिक्वायरमेंट। सेम आपका टेन्योर जॉब स्पेसिफिकेशन एंड अदर डिटेल इज। इसमें देखिए बताया गया है कि टेन्योर एंगेजमेंट क्या एज मेंशन इन द ओपनिंग पारा एंगेजमेंट ऑफ द एवर पर्सन आर ऑन द फिक्स टर्म या टेन्योर बेसिस ऑन द पीरियड ऑफ 3 ईयर इनिशियल प्रोबेशन पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, सो आपको इनिशियल पीरियड 6 मंथ रखेगा, मैक्सिमम को यहाँ पे 3 ईयर रखेगा। नेक्स्ट अगर प्रोजेक्ट अगर एक्सटेंड यहाँ पे लिखा हुआ द एंगेजमेंट पीरियड में भी एक्सटेंड फॉर अनदर 2 ईयर फॉर ईयरली बेसिस ऑन परफॉर्मेंस एंड कंडक्टेड ऑफ द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। सच एंगेजमेंट कैन टर्मिनेटेड बाय गिविंग 1 मंथ पीरियड नोटिस बाय अदर साइड। ठीक है, तो नोटिस से पहले 1 मंथ पहले आपको बता दिया जाएगा एक्सटेंड होने से पहले। सो आप ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मिनिमम जो essential qualification, minimum essential qualification and upper age limit for the above post shall be the indicated table 3 and टेबल 4। यहाँ पे देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएगा। जो ऊपर में आपका जो टाइप 1 और टाइप 2 था, तो टाइप 1 में आपका 6 पोस्ट था और टाइप 2 में 2 था। तो यहाँ पे आपका टेबल 3 में क्या है वो सबका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया क्या क्या है। तो इससे जो पहला पोस्ट था आपका सीनियर एसोसिएट टेक्निकल है, उसका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारा बताया गया आपका देख सकते हैं। फिर मिनिमम इसका एक्सपीरियंस है 2 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस इन ए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, 1 ईयर अप्रेंटिस इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विल बी कंसीडर ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जो लोग अप्रेंटिस किए हैं 1 साल का किसी भी पीएसयू कंपनी से या कोई भी प्राइवेट से कहीं से किए हैं, तो जो अप्रेंटिस किए हैं नेटीएस पोर्टल से, तो उसके ये यहाँ पे इसका वैलिड रहेगा एक्सपीरियंस, जो अप्रेंटिस एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है आपका सीनियर एसोसिएट फायर सेफ्टी के लिए, उसका लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन फायर सेफ्टी चाहिए 50 मार्क्स। और सेम उसमें भी एक्सपीरियंस इसका जो है वो सबके लिए 2 साल है और प्लस से इंक्लूडेड अप्रेंटिस होगा, जो अप्रेंटिस किए उसका इंक्लूडेड होगा। इसका अपर एज लिमिट 32 ईयर 4 ईयर के लिए बताया गया है। और नेक्स्ट आपका जो आपका थर्ड है सीनियर एसोसिएट मार्केटिंग के लिए, उसका भी इसमें 2 ईयर MBA विद स्पेशल मार्केटिंग ऑयल एंड गैस पेट्रोलियम एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल बिजनेस विथ मिनिमम 50 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताएगा फोर्थ पोस्ट में सीनियर एसोसिएट फाइनेंशियल अकाउंट में CA चाहिए, चार्टर्ड अकाउंट चाहिए, CMA चाहिए, ICWA चाहिए और फुल टाइम 2 ईयर MBA विथ स्पेशल इन फाइनेंशियल विथ मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है आपका 5th नंबर वैकेंसी पोस्ट है, उसमें आपका सीनियर एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी है। उसमें कंपनी सेक्रेटरी आपका जो होना चाहिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका सेम आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर्स होना चाहिए। सेम सभी के लिए 6 पोस्ट के लिए सीनियर एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए सेम फुल टाइम 2 ईयर MBA या MSW या PG डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स LLB डिग्री विद द एडेड ब्रांचेस। ठीक है, सेम एक्सपीरियंस सबके लिए टोटल 6 पोस्ट के लिए सभी का 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस जो अप्रेंटिस किए हुए वो इंक्लूडेड होगा इसमें। मैक्सिमम एज लिमिट है अपर क्लास के लिए आपका 32 है। नेक्स्ट टेबल 4 जो पोस्ट बताया था मैं आपको ऊपर में दिखाया था, वो जूनियर एसोसिएट टेक्निकल टेबल 2 में, उसकी ये जूनियर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ बताया गया। तो देखिए यहाँ पे उसका जो है फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेशन या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक या सिविल विथ मिनिमम 50% मार्क्स। तो ये जो डिप्लोमा किए हैं ये सारे ब्रांच है वही एलिजिबल कर सकते हैं जूनियर एसोसिएट टेक्निकल के लिए। और इसमें देखिए इसमें मिनिमम जो एसेंशियल एक्सपीरियंस जो है आपका मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए। रिस्पेक्टिव एक्सपीरियंस इन डिसिप्लिन 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विल बी कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। समर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग विल नॉट बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। देख सकते हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग समर की एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन अप्रेंटिस ट्रेनिंग
लिंक जो है इसमें इंक्लूडेड होगा, और विथ मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम सेम अपर लिस्ट के लिए 32 ईयर है। इसमें नोट में बताया गया द कैंडिडेट पोस्टिंग क्वालिफिकेशन हाई BE BTech देन नोटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज डिटेल एबव फॉर जूनियर सेल नॉट बी कंसीडर। जो मतलब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करे जूनियर से टेक्निकल, उसके लिए हायर पोस्ट फिलअप नहीं कर सकते हैं। ये जो लोग BE BTech बंदे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते इस पोस्ट के लिए। इसमें सिर्फ डिप्लोमा क्वालिफिकेशन मांगा है, तो सिर्फ ये वही नोट यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट आपका जो टर्म एंड कंडीशन इस पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड इसे आपका बताया गया टर्म कंडीशन क्या है, वो इस 3rd 4 में बताया गया। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड शैल बी इंडिकेटेड टेबल 3 जो ऊपर बताया आपको। सेम यहाँ पे देखिए हाउएवर द कैंडिडेट हैव हायर क्वालिफिकेशन जूनियर एसएससी विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल जूनियर एसएससी कैटेगरी। ठीक है, तो सुपरविजन ऑफ नोट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग possession or attention of higher qualification shall render the candidate ineligible for consideration for respective junior associate category। तो सेम आपका यहाँ बताया गया। फिर उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सब आप फर्दर आप पढ़ सकते हैं। ये इसमें डिटेल आपका बताया गया क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या जरूरत है। यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया बताया गया है। फिर SAT होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए। फिर CGPA क्या है वगैरह, उसका फिर इंग्लिश एनर्जी इंजीनियरिंग डिग्री इन BE BTech होना चाहिए। प्लस कैंडिडेट हैविंग 5 ईयर BE BTech ME प्लस ड्यूल डिग्री कंडीशन डिलीवरी शैल नॉट बी कंसीडर। जो BE BTech के बाद BE BTech किया उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्लस ये 5 ईयर कैंडिडेट हैविंग 5 ईयर BE BTech प्लस इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री इन relevant discipline and 2 year MBA person shall not be considered as a for post of senior associate dismissal। चेक कर सकते हैं, गो थ्रू में आप सब दिखा रहा हूँ, आप एक बार आप खुद से चेक कर सकते हैं सारे डिटेल। ठीक है, सो आप ये सब पढ़ लीजिए, मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। ठीक है, सो मिनिमम एसेंशियल कोर्स एक्सपीरियंस इन यहाँ पे दिया मेन पॉइंट कि मिनिमम एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी एज ऑन द 10/4/2023। इसमें चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस विल नॉट इंक्लूडेड एक्सपीरियंस एज एन apprentice as para summer vocational training will consider। So next application in the minimum percentage marks in education qualification यहाँ पर दिया हुआ था। ये आपका 50% चाहिए आपका SST के लिए, 50% आपका चाहिए रिलैक्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन SST के लिए, एंड PW के लिए 55। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं अपर एज लिमिट आप कितना बताया गया। उसका फिर आपका द अपर एज लिमिट ऑफ द पोस्ट ऑफ द 10/4 से लेके 23 इसका लास्ट डेट आपका भी बताया गया 10/4 है। लास्ट नीचे में बता रहा हूँ आपको द रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ऑफ द टेबल बिलो रिस्पेक्टिव SST के लिए 5 है, OBC के लिए 3 है, और PWD के लिए 10 है। सो आप पढ़ सकते हैं फर्दर, मैं आपको गो थ्रू हो जाएगा, इसमें मैं डाल दूंगा। मेन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्वायरमेंट में क्या है, जो दिया जाएगा आपको सैलरी जो सीनियर सोच के लिए 60,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, 60,000। ये बहुत अच्छा सैलरी है, तो आप जरूर से जरूर इसको अप्लाई करेगा। एंड जूनियर एसोसिएट के लिए 40,000 पर मंथ दिया जाएगा। ये बहुत ही मतलब डिप्लोमा के लिए अच्छा सैलरी है। जो फ्रेशर हैं या जो जॉब नहीं कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा जॉब है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं विद इंक्लूड HRA एंड अदर एडवांस एंड वेरिएबल पे एंड एनुअल इंक्रीमेंट पर पुलिस लिमिटेड। इसमें जो आपका वेरिएबल पे भी किया जाएगा, एनुअल इंक्रीमेंट भी किया जाएगा एज पर योर परफॉर्मेंस बेसिस। इसके बाद फिर अदर बेनिफिट विल एक्सटेंड एज पर द पुलिस ऑफ गैस लिमिटेड एंड फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम। अदर बेनिफिट भी मिलेगा आपको, और इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा, पे एंड एनुअल इंक्रीमेंट भी किया जाएगा। तो ये अच्छा सैलरी है BE BTech वाले के लिए, और उसके बाद फिर डिप्लोमा वाले के लिए। सो प्लीज़ इसको आप शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और सबसे और ताकि सभी को ये पता चले और वो फर्दर ये जॉब को अप्लाई करें। और इसका जो आपका बताया कि और से फैसिलिटी बेनिफिट ऑफ द PF भी कटेगा आपका, इसमें ग्रेचुटी भी होगा, EDA भी होगा, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन अंडर द वेरियस फैसिलिटी। इसमें मेडिकल पॉलिसी भी कवरेज इन द 5 लाख ऑन एनुअल बेसिस ऑफ फॉर सेल एंड सपोज ऑफ 2 चिल्ड्रन। इसमें बहुत अच्छी बात है कि आपको 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट में जॉब है, और लेकिन और इसमें 5 लाख का आपका एनुअल बेसिस सेल्फ एंड सपोज एंड 2 चिल्ड्रन का आपको मेडिकल पॉलिसी देगी। बहुत अच्छी बात है, तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों को भी शेयर करें और जरूर इसको अप्लाई करिएगा। फिर ग्रुप पर्सनल असिस्टेंट GPA आपका इंजरी कुछ भी होगा उसके लिए बताया गया। फिर रिक्वेस्ट रिलेटेड टू पेड प्रोटेक्शन विल बी एंगेजमेंट। फिर प्लेसमेंट एंड एंगेजमेंट सेम ये आपका एप्लीकेशन फी बताया गया। एप्लीकेशन फी आपका 100 रुपये है आपका EWS OBC NSL के लिए, एंड SC/ST के लिए आपका यहाँ बताया गया कि कोई चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपका हाउ टू अप्लाई, आप ये लिंक दिया हुआ जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्दर ये स्टार्टर हो गया था आपका 10 मार्च 2023 से स्टार्ट हो गया था, और ये मैक्सिमम जो डेट है इसका 10/4 है, 1 मंथ रहेगा। अभी प्लीज जल्दी अप्लाई कर दीजिए, और लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई द ओनली पोस्ट ओनली 1।
one post only. In case of submission of more than one application by a candidate, the latest application latest application submitted shall be consideration for the purpose of the advertisement number. Further correspondence regarding this shall be entered. ठीक है, सो प्लीज़ आप गो थ्रू, इसमें हो जाएगा सारा, चेक कर लीजिएगा क्या क्या अपलोड करना, सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। उसके बाद फिर आपका कैंडिडेट कैन एडिट द इंफॉर्मेशन एंड एनी स्टेज एंड बिफोर सबमिशन कैन एडिट इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। द स्टेज टू स्टेज प्रोसेस आप चेक कर सकते हैं सारा, मैं ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे दिया था फॉर पास एम्प्लॉयमेंट के लिए डिटेल क्या क्या चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, पीएफ है उनसे अपलोड करना होगा वहाँ पे, फिर करंट एम्प्लॉय के लिए अपलोड करना होगा, फिर ये वैलिड प्रूफ आईडी चाहिए। ठीक है, चेक कर सकते हैं। फिर हेल्थ एंड मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया। फिर सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, मेन इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस बताया कि सीनियर असिस्टेंट के लिए रिटन टेस्ट होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, जूनियर असिस्टेंट रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसके लिए से आप प्रिपेयर अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अच्छी रहेगा। और ये जॉब कंपेयर टू दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जॉब बहुत अच्छा, क्योंकि आप इसमें पीएफ कट रहा है और मेडिकल इंश्योरेंस दे रहा है और ग्रेच्युटी दे रहा है, सब कुछ है, अच्छा दे रहा है इसमें, प्लस बोनस भी देगा आप और इंक्रीमेंट भी करें, इसमें लिखा हुआ सारा आप चेक कर सकते हैं। और मैक्सिमम पॉलिसी 5 लाख तक है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैं और नेक्स्ट इसमें बताया गया कि हाँ, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं सारा डिटेल। फिर इसका टेस्ट सेंटर रहेगा, द कैंडिडेट हैविंग द गिवन पोर्शन द टेस्ट सेंटर विद ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड गेल टेस्ट सेंटर ये दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, भोपाल एंड रांची में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन आपको एंट्री टेस्ट ऑप्शन यहीं पे रहेगा। उसके बाद फिर आपका अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें बताया गया है फॉर 18 डेज। अब कंप्लीट गो थ्रू इसमें हो जाएगा आप नोटिफिकेशन में। तो बस मेरा काम था ये नोटिफिकेशन सबके बीच में पहुंचे, दोस्तों के बीच में, ताकि सभी लोग इसको अप्लाई करें और फर्दर जो जॉब नहीं कर रहे या जॉब कर रहे हैं और जॉब अच्छा लेना चाहते हैं उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और भी नोटिफिकेशन ये डालूंगा मैं, ताकि ये सब अप्लाई करें और सब अपना प्रमोशन ले अलग अलग सेक्टर में और सभी को मौका मिले। ठीक है, तो यह यहाँ पे दिया हुआ गेल वेबसाइट दिया सारा डिटेल। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट डेट आपका दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10 दिन हो गया, या फिर लास्ट डेट आपका सबमिशन 10/4 है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन आप देख लीजिएगा सारा डिटेल। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये लिंक यहाँ भी दिया हुआ आपका हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं चाहता हूँ कि जो जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, वो सबको पता चले, और जो कर भी रहे उसके लिए बेनिफिट हो, और नहीं कर रहे उसको भी बेनिफिट हो। ठीक है, सो प्लीज शेयर इट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।